अस्सलामुअलैकुम 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, HRCP की रिपोर्ट के बाद इंसानी हकूक़ की एक और तंजीम ने जो है वो CCD के ख़िलाफ़ जो है वो एक रिपोर्ट तैयार की है। 2000 से ज़ायद मुबैना पुलिस मुकाबले, मावरा अदालत कत्ल और बहुत सारी चीज़ें कि इन सारी चीज़ों की जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। क्या डिटेल है, क्या ये सारा मामला है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, HRCP की रिपोर्ट के बाद एक और रिपोर्ट जो है वो शाया हुई है, उस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? सोनिया, फरवरी 2025 में HRCP ने एक रिपोर्ट पब्लिक की थी। ठीक है। और 2025 में नहीं की थी, सॉरी 25 के एंड में की थी। 25 फरवरी में तो ये CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो था इसको बनाया गया था। ठीक है। HRCP की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने कोई 624 पुलिस मुकाबलों का जिक्र किया था और उनमें गालबन कोई 900 साढ़े 900 के करीब जो थी हलाकतें उन्होंने मुल्ज़मान की शो की थी कि ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जब से बना है उसके पहले 8 माह में उन्होंने कोई 924 लोगों को जो है उन्होंने पुलिस मुकाबलों में मारा है। और वो पुलिस मुकाबले जो थे वो इलीगल उन्होंने उसको डिक्लेयर किया था और कहा था कि ये मावरा अदालत कत्ल हैं, इनकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए। इसके लिए जो FIA का डिपार्टमेंट बनाया गया FIA में उनको चाहिए कि इनकी आज़ादाना तहकीकात करें कि बगैर ट्रायल के इन लोगों को क्यों पुलिस मुकाबलों में मारा गया है। उस रिपोर्ट पे काफ़ी वावेला मचा था, आपने देखा था, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुत उठाई गई थी, नेशनल मीडिया पर बड़ा उसका चर्चा रहा है। फिर उसके बाद अब कुछ 8 जुलाई को एक रिपोर्ट जो है वो सामने आती है और वो एक ह्यूमन राइट्स कमीशन फिनलैंड की एक तंजीम है फिनराइट के नाम से। और उसका जो फिनराइट का काम है उसका भी यही काम है कि इंसानी हकूक़ की जहाँ जहाँ भी कोई खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उस पर वो काम करती हैं और उसके मुताबिक वो अपनी वर्किंग के मुताबिक, अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अपनी जो हक़ाइक़ होते हैं वो उनको सामने रखते हैं और जिनके अगेंस्ट होते हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने रखते हैं। और फिर मुतलका कंट्री में कोई, जैसे अब ये पंजाब हुकूमत के अंडर आता है ना क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो मुतलका इदारों को फिर वो अपनी डिमांड भी रखते हैं, सिफारिशात भी करते हैं। फिर आलमी सतह पर जो तंजीमें हैं और जो इदारे हैं उनको भी अपनी सिफारिशात भिजवाते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जिस मुल्क में हो रही हैं उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जाए और जो कुछ वो कर चुके हैं उनकी आज़ादाना तहकीकात की जाए, मेरिट पर तहकीकात की जाए और लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। ये एक फिनराइट तंजीम है, उसकी जानिब से जो एक रिपोर्ट तैयार की गई है और पब्लिक है वो रिपोर्ट, उसके मुताबिक ये है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जब से बना है ना, पहले तो उन्होंने लिखा कि ये है क्या क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। उन्होंने ये लिखा है कि ये पंजाब हुकूमत ने एक अपना इदारा बनाया, यूनिट बनाया है और इसका मकसद ये था कि क्राइम को कंट्रोल करना और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। लेकिन इसने किया क्या कि जब से ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बना है, जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई है फिनराइट्स की जानिब से, उनका ये कहना है कि 2000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इल्लीगल पुलिस इनकाउंटर्स में मारे गए हैं, यानी कि मावरा अदालत कत्ल हुआ। और ये वो लोग हैं जिनके ट्रायल अदालतों में नहीं हुए और मोस्टली ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही लोग जो थे वो पुलिस की कस्टडी में मारे गए हैं। पुलिस की कस्टडी में थे वो लोग। और जो CCD का मौक़िफ़ उन्होंने उसमें दिया अपनी रिपोर्ट में, वो कहते हैं कि CCD ने इन पुलिस एनकाउंटर्स से, जिनको फेक एनकाउंटर्स कहा जाता है या मावरा अदालत कत्ल कह लें, वो इस चीज़ से इनकारी हैं और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो ये रिपोर्ट में रखा है कि जो लोग मारे गए हैं उनको साथी छुड़ाने आते थे और पहले पुलिस पर फायरिंग होती थी, पुलिस ने अपने दिफा में फायरिंग की थी और बाद में वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे जाते हैं जब फायरिंग का तबादला जो है वो ख़त्म होता है। ये उन्होंने कहा कि CCD मुसलसल इनकारी है इस चीज़ से। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जाली पुलिस मुकाबले नहीं है, हमने अपने दिफा में फायरिंग की है। अच्छा, उसमें रिपोर्ट में एक बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या हुआ था, अभी पिछले चंद हफ्ते पहले की बात है। चकवाल में एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल बच्ची जो 9 साल की हानिया मारी गई,
वो भी उसमें जिक्र किया है कि जी वो एक बच्ची जो थी ऑस्ट्रेलियन नेशनल थी और वो भी सीसीडी एहलकारों की फायरिंग से जो है वो मारी गई। और उसमें भी सीसीडी ने मौक़िफ़ किया कि जी हम डाकुओं की गाड़ी को चेस कर रहे थे, हमें ये लगा था कि शायद ये डाकू हैं इस गाड़ी में, तो बस मुगालते में या गलतफहमी की बिना पर जो है उस बच्ची की डेथ हो गई, वो भी जिक्र किया है। अब उनका कहना ये है कि ये 2000 से ज़ायद जो लोग मारे गए हैं, उनमें से बहुत सौ के वर्षा के साथ उन्होंने राब्ता भी किया उस तंजीम के लोगों ने, और उन्होंने उनको जो फैक्ट्स थे वो भी बताए हैं, और उन्हें बताया है कि हमारे लोगों को बगैर ट्रायल के और गैर कानूनी तौर पर मारा गया है। अगर वो क्राइम में मुलव्वस थे, जुराइम में मुलव्वस थे, तो उनको अदालतों में पेश किया जाता, उनके खिलाफ केस चलाए जाते, उनको अदालतों से सजाएं दिलवाई जाती, ना कि उन लोगों को जो है वो मावराए अदालत कत्ल किया जाए। तो ये सारी सिफारिशात जो हैं वो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिक की है। और फिर उसके बाद इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने जो अपना हमारी अक़वाम मुत्तहिदा आप कह लें और UN कह लें और पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान की अदालतें जो हैं, उनसे इन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो ये फेक एनकाउंटर कह लें या मावराए अदालत जो कत्ल हो रहे हैं, इनको रोका जाए, मुबैना पुलिस मुकाबलों को रोका जाए, ठीक है। और जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उन सब की आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए, उनकी जुडिशली तहकीकात करवाई जाए, या FIA में जो डिपार्टमेंट बना है उनसे इसकी तहकीकात करवाई जाए, और उन सबको भी इंसाफ फराहम किया जाए। क्योंकि इंसानी हकूक़ जो हैं वो हर जगह पर जो है वो एक से होते हैं, और इस तरह से नहीं होता कि आप लोगों को इस इतनी बड़ी तादाद में और इतने बेखौफ होकर जो है आप उनको पुलिस एनकाउंटर से मारें, और फिर उसके बाद आपको कोई पूछने वाला कोई ना हो उसके बाद। ये एक बड़ी चीज़ है इसमें कि फिर उस पर जो जिनका कोई मर गया है उसकी सुनवाई कहीं नहीं है। उन्होंने एक लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त का भी जिक्र किया कि इसी हवाले से एक दरख्वास्त जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट में चल भी रही है, उन्होंने उसका भी मुतालबा किया है कि वहाँ पर भी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए इस हवाले से। तो इससे जो फिन राइट है ना, उन्होंने पहले तो उसमें मुख्तलिफ पोर्शंस में जो एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा जी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो है क्या। उनको जी पंजाब पुलिस का एक खसूसी यूनिट है, पंजाब हुकूमत ने इसे फरवरी 2025 में कायम किया। इसका मकसद जुराइम का खात्मा और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको कायम रखना है। ताहम वकला, मुतासरा ख़ानदानों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों का इल्ज़ाम है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट लोगों को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने की बजाय गैर कानूनी तौर पर पुलिस मुकाबलों में हलाक कर रही है। ये उनकी डिस्कशन जो है वो चलती भी रही है, और इस हवाले से उन्होंने मुतासरा लोगों से बातचीत भी की है, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि ये तमाम तर कार्रवाई जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कर रहा है ये कानून और इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ CCD जो है वो इन इल्ज़ामात की तरदीद भी करती है और कहती है कि वो पाकिस्तान के आइन और पुलिस आर्डर 2002 के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये उसका CCD का मौक़िफ़ है। अब इसमें कितने लोग जो हैं वो मारे गए, इसमें कितने लोग जो हैं वो मुतासरीन हैं, इस हवाले से सारी डिटेल्स उन्होंने उसमें रिपोर्ट में जो है वो लिखी हैं उन्होंने। अब आप देखो ना, इसमें जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जितने भी इसके कह लो आप के हमारा एक वो नुमान कैसर मर्डर हुआ था बार्सिलोना से जो आया था स्पेन से, ठीक हो गया, वो हुआ था एक, वो बड़ा मुतनाज़ा केस था। वो भाई जो थे, 3 भाई थे, उनके 2 बहनोई थे, वो बड़ा मुतनाज़ा केस था। फैजान बॉक्सर का एक केस था लाहौर शहर का, वो बड़ा मुतनाज़ा था। कसूर का एक नौजवान उन्होंने मारा था, वो भी बड़ा अपना मुतनाज़ा केस था। फिर राय फैसल शफकत भट्टी सरगोदा में एक मारा था इन्होंने, ठीक है। उस पर अच्छा, वो राय फैसल शफकत भट्टी को जब पुलिस मुकाबले में मारा गया था, वो पहला केस था कि उस केस में पहली मरतबा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जो है वो फ्रंट पे आकर, सामने आकर उन्होंने जस्टिफिकेशन दी थी। ये उन दिनों की बात है जब HRCP की रिपोर्ट पब्लिक हुई थी ताज़ा, और उन्होंने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो थी वो अपना रिपोर्ट पब्लिक की थी। ये तब की बात है। तो ये केसेस कुछ 5-7 केसेस तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही मुतनाज़े हैं, ठीक है, और उनकी वजह से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पर सवालात भी बहुत उठे थे। हम ये नहीं कहते कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो काम है वो गलत है, हमने हमेशा से इस चीज़ की तायीद भी की है, और बल्कि इस चीज़ को हम कहते भी हैं कि
जो लोग क्रिमिनल हैं उन लोगों ने शहरियों के साथ, पंजाब के शहरियों के साथ या पाकिस्तानियों के साथ जो जो ज्यादतियां जुराइम पेशा लोगों ने की हैं, किसी का कत्ल किया है, किसी का रेप किया है, किसी बच्ची के साथ ज्यादती की है, उसको मर्डर किया है, डकैतियां की हैं, इन लोगों को, ये लोग माशरे में नासूर हैं, इनका खात्मा जरूरी है। इनको अदालतों से सजाएं नहीं मिलती। हमारा निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम कह लें या हमारी प्रोसिक्यूशन कह लें या हमारा पुलिस की तफ्तीश कह लें, कहीं ना कहीं इतनी कमजोरियां होती हैं, ये अदालतों में जाके रिलीफ ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनका रिकॉर्ड, इनके जो जुराइम की दास्तानें हैं वो पब्लिक करनी चाहिए कि ये बंदा पुलिस मुकाबले में मारा गया है, ये इसके जुल्म थे, फलां खानदान के साथ, फलां फैमिली के साथ, फलां शहरी के साथ इसने ये जुल्म जबर किया है। ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी को जवाब ही नहीं देंगे, किसी के साथ शेयर ही नहीं करेंगे आप, तो फिर जाहिर बात है मुतनाज़ा बातें होंगी, फिर लोग सवाल करेंगे, फिर लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, ठीक है। अब जो चंद एक केसेस 5, 7, 10, 15, 20 जितने भी आप कह लें, इतने पुलिस मुकाबलों में 10, 12 जो हाईलाइट हुए हैं, जो हाईलाइट हुए हैं, मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ आपसे। अगर इन केसेस में जो पुलिस ऑफिसर जो हैं जिन्होंने एनकाउंटर्स की हैं वो इनमें इन्वॉल्व हैं, इन्हीं केसेस की तहकीकात करवा के एक अच्छी सतह पर, बिल्कुल मेरिट पर इनकी तहकीकात करवाई जाए और देखा जाए कि आया कि ये जो मुतनाज़ा केसेस हैं इनमें पुलिस अफसरान कहाँ कहाँ गिल्टी हैं, कोई गिल्टी है और या नहीं है तो उसको क्लीन चिट दें, और अगर गिल्टी है तो उसको सजा दें, उसको फिक्स करें, ताकि आपका जो एक डिपार्टमेंट है उस पर जो एक धब्बा लग रहा है, उस पर जो सवालात उठ रहे हैं, उस पर जो इल्जामात लग रहे हैं, उन सबको खत्म करना आपका काम है। ये वो सुहेल जफर चट्टा साहब हों, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह, आईजी पंजाब हों, वो एफआईए का डिपार्टमेंट हो, वो पंजाब हुकूमत का कोई नुमाइंदा हो, इनको चाहिए कि इन केसों को जो मुतनाज़ा बने हुए हैं, चकवाल वाला वाकया देख लें आप, ठीक है। अब उसके हानिया वाला, अब उसके मुतल्लिक कौन बात करता है? कोई नहीं कर रहा बात। जब वाकया हुआ था उस वक्त आईजीपी ने और सुहेल जफर चट्टा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके मुतल्लिक जस्टिफिकेशंस भी दी थी वहाँ। अब इसी तरह जितने केसेस, ये केसेस जो है ना, ये इनसे जान नहीं छूटनी आपकी। ये जब कभी भी कोई एक केस होगा तो ये पिछले सारे केसेस उसके साथ डिस्कस होंगे, और जब ये डिस्कस होंगे तो फिर आपसे सवालात भी होंगे, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी जो है उस पर भी सवालिया निशान आएगा, फिर लोग कहेंगे कि शायद ये कर ही गलत रहे हैं। हालांकि पब्लिकली सीसीडी को बहुत पजीराई मिली है, मैं आपको बताऊं, स्टार्ट से लेके एंड तक, बीच में जहां जहां कहीं खराबी हुई है वहां इन पर क्वेश्चन मार्क आता रहा है। लेकिन ओवरऑल आप देखो कि मरियम नवाज के इस इकदाम को पब्लिक ने बहुत सराहा है। आप देखते हैं ना, कोई वाकया आया कि जी अपना ननकाना साहब चले जाएं, हाफजाबाद चले जाएं, कसूर आ जाएं, आप लाहौर का कोई एरिया ले लें आप, कि जी एक खातून को रात को कहीं फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, उसके साथ गैंग रेप किया डाकुओं ने, उसको अंधेरे में ले गए, उसको खेतों में ले गए, उसको फलां जगह ले जाकर गैंग रेप किया, और विद इन आवर्स कह लें आप, विद इन डेज कह लें, वो मुल्जमान पुलिस की गिरफ्त में, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की गिरफ्त में होते थे, और उनके पुलिस एनकाउंटर भी होते थे और वो मारे भी जाते थे। और इन चीजों पर पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट की है। हम बेशुमार हमने प्रोग्राम किए हैं, इस पे बेशुमार व्लॉग्स किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं, खबरें दी हैं, और कमेंट्स आप देख लो उनके उठाकर, हर बंदा सीसीडी जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, सीसीडी जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। लेकिन चंद एक ऐसे केसेस यार जो मरियम नवाज के इस एक अच्छे इकदाम को जो मतलब पब्लिक में सराहा गया है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, उस पर भी अपना उंगलियां उठाई जा रही हैं। सुहेल जफर चट्टा जो इसको लीड कर रहे हैं उन पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। भाई क्यों? अगर आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी जो ये पुलिस फोर्स एक यूनिट आपने बनाया हुआ है, तो इसमें जहां कहीं खराबी है आपका काम है कि आप उस खराबी को दूर करें, और जहां कहीं आप पर कोई उंगली उठा रहा है, आप पर कोई धब्बा लग रहा है, आपको चाहिए उस धब्बे को धोना चाहिए। आपको आप उस पर आके बताएं कि यार ये हमारे ऑफिसर की खराबी थी, यहाँ पर ये उसकी गलती थी, ये नेग्लिजेंसी थी। भाई उसमें हानिया वाले केस में उन्होंने आके कहा ना, क्लैरिफिकेशन दी है, जस्टिफिकेशन दी है, उन्होंने बड़ी डिटेल में दी है।
उनके घर भी गए हैं, वहां से उन्होंने टिकटॉक पे अपना बयान भी अपलोड बकायदा किया जो है उन्होंने। सुहेल जफर statement चड्ढा दिया साहब उन्होंने। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत डिटेल ब्रीफ किया, उन्होंने अपनी गलती को एडमिट किया Admit उन्होंने। किया। ठीक है, तो बाकी जो केसेस हैं उसमें एडमिट करने में क्या कबाहत है भाई? या तो उनका अपना जाती फेल है, ये उनका जाती फेल तो खासकर नहीं है ये। वो वाला केस जिसमें एक ही घर के 5 अफराद, 3 भाई और 2 बहन हुई थे। 5 अब वो स्कैमर थे, वो फ्रॉड करते थे ऑनलाइन, वो लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकालते थे। अब इसकी सजा मौत तो नहीं है, अब उसके पीछे की कहानी क्या है ये सुहेल जफर चड्ढा साहब को सामने लानी चाहिए। अगर उसमें आपके कोई पुलिस अफसर इन्वॉल्व हैं, किसी की कहीं नेग्लिजेंसी है, तो उनको लेके आए सामने, बताएं लोगों को जी ये हमारे ऑफिसर्स की नेग्लिजेंसी है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है और हमने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? जिस किसी एक के खिलाफ कार्रवाई होगी वो बॉम्ब ब्लास्ट है, वो खुदकश है, सुसाइडर है, जिस किसी के पास भी अपना कार्रवाई हो गई। और फिर वो सुसाइडर जो है वो जब उसने धमाका करना है तो उन सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल जानी है। कार्रवाई होती, पता सबको है कि किसने क्या गलत किया है, इल्म में है उनके, उनको नजर आ रहा है कि यार ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, ये चीज गलत हो गई है। लेकिन अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब जिन लोगों ने पुलिस एनकाउंटर किए हैं, किसी को अगर फिक्स किया जाए, किसी ने 10 बंदे मारे हैं, 10 में से एक बंदा वो गलत मार गया है, ठीक है, अब उस एक गलत की उसको सजा दे देंगे और जो 9 से पहले उसने मारे हैं बंदे, फिर तो वो फटेगा बाहर आके, जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई, उसको फिक्स किया जाएगा, वो तो वो बाकी 9 जड़े ने वो भी पंडेगा आगे। तो फिर सारे शहर इस लिहाज से आप सीसीडी का फ्यूचर जो है वो क्या देख रहे हैं? सीसीडी का फ्यूचर मैं आपको क्या बताऊं कि इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर इसका यही है कि जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक ये सीसीडी जो है ये भी कायम रहेगा, इदारा ये जो यूनिट एक बनाया हुआ है ये भी कायम रहेगा। और अगर कुछ थोड़ी सी कहीं भी अनबैलेंस सा फील हुआ गवर्नमेंट में कह लें, या कुछ हालात चेंज की कोई समझ आई, तो सोनिया आपको फिर यहाँ इनमें से कोई भी नजर नहीं आएगा, बस सब पंछी हैं, सब उड़ जाएंगे। ये मुस्तकबिल है। अफसरान के लिए जो है मुश्किलात होंगी, फिर मुश्किलात जो यहाँ रह जाएंगे, मैंने आपको बताऊं कि इन पुलिस मुकाबलों के अगेंस्ट कोई 80+ एप्लीकेशंस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, ठीक है, FIA में एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, ठीक है, चंद की कोई तहकीकात हो रही हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बेसूद है, उनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं फिर बार बार कहूंगा कि जो चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं उन चीजों को ठीक करना चाहिए, आप उनके रिजल्ट्स देने चाहिए कि जहां जहां गलत हुआ है उनके ये रिजल्ट्स हैं, फिर ही जाके आपका मोराल अप रहेगा, पब्लिक में आपकी इज्जत भी होगी, पब्लिक आपको उसी तरह पजीराई देगी जिस तरह से आपको पजीराई मिलती रही है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर।